नमस्कार, मैं गीतिका। आज हम मानेसर पहुंचे हैं, जहां हम सुंदरलाल सरपंच के ऑफिस पे पहुंचे हैं। नगर निगम के इलेक्शन बहुत ही नजदीक है। ये भावी मेयर की तैयारियां कर रहे हैं। ये पहले भी सरपंच रह चुके लोगों ने इनका काम देखा है। अभी देखते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ रहता है। मानेसर है जो पहली बार निगम में आया है, तो इससे लोगों को कितना फायदा होगा, क्या रहेगा। भावी मेयर के जो प्रत्याशी हैं सुंदरलाल सरपंच, आज हम उनके कार्यालय पे पहुंचे। पहली बार निगम में आया है, तो क्या समझते हैं आप, कितना जरूरी है? देखिए, मानेसर नगर निगम का गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने मानेसर नगर निगम को प्रदेश का 11वां नगर निगम बनाकर इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी। मानेसर नगर निगम का बनना तय था। अगर मानेसर नगर निगम नहीं बनता तो ये क्षेत्र गुड़गांव नगर निगम में शामिल होना था, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में शहरीकरण हो गया और शहर के लोगों को फिर कहीं ना कहीं तो लगाया जाना था। भी पंचायती राज में शहर के लोगों को कैसे लगाए? पंचायती राज का तो एक सीमित दायरा होता है, वो अपने दायरे में रह के काम करते। शहर के लोगों की समस्याएं, उनको सुविधाएं फिर कौन दे? इसलिए माननीय मनोहर लाल जी ने बड़ी सोच दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए प्रदेश के 11वें नगर निगम के रूप में मानेसर के इस क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात दी थी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वरना ये क्षेत्र गुड़गांव नगर निगम में शामिल हो जाता और उस क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाता। सर, निगम बन चुका है, इससे लोगों को कैसे क्या फायदा होगा? देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ शहरीकरण हुआ है और निगम बनने से अगर ये पूरा क्षेत्र गुड़गांव नगर निगम में शामिल हो जाता तो अपनी समस्याएं को लेकर लोगों को गुड़गांव निगम में जाना पड़ता। अब चूंकि मानेसर अलग से निगम बन गया है, तो यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं वो अपने स्तर पर मानेसर नगर निगम लगभग हम यहाँ जहाँ खड़े हुए हैं इस जगह से और अराउंड पूरे अगर नगर निगम को हम देखें तो वो 20 किलोमीटर के दायरे में है। अपनी समस्याओं को लोगों को लेकर जाने के लिए गुड़गांव नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह से बैठ के मानेसर नगर निगम में काम हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी सौगात थी सरकार की जो इस क्षेत्र को दी थी। मैं माननीय मनोहर लाल जी का और तत्कालीन विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी का, जिन्होंने इस निगम को बनाने के लिए भरसक प्रयास किया, उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत जल्दी, जैसा अभी मानेसर नगर निगम का ड्रा भी हो गया, पूरे प्रदेश में हरियाणा निकाय के ड्रा हो चुके हैं और बहुत जल्दी मानेसर नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो जाएगी और मानेसर नगर निगम को अपना प्रथम मेयर और सभी 20 वार्ड के काउंसलर मिल जाएंगे। सर, चुनाव लेट हो चुके हैं, तो अब आपको क्या लगता है कितनी चुनाव होगा? हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि 10 जनवरी के आसपास चुनाव की घोषणा हो जाएगी और 15 फरवरी से पहले हरियाणा में जो पहले फेज में जो निकाय चुनाव होने हैं वो चुनाव 15 फरवरी से पहले, जहां तक जो मुझे जानकारी है, हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन 15 फरवरी से पहले प्रदेश में निकाय चुनाव हो जाएगा। सर, इस बार मेयर चुनने जनता खुद अपना मेयर चुनेगी, तो क्या लगता है पार्टी के निशान पे वोट देगी या कार्यकर्ता की छवि देखते, उम्मीदवार की छवि? देखिए, दोनों विषय है। भारतीय जनता पार्टी और संगठन दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी और संगठन है। वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जिसे भी बनाकर भेजेगी, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, और पार्टी और संगठन दोनों से मजबूती से टिकट मांग रहा हूँ। लेकिन व्यक्तिगत छवि भी देखी जाएगी। एक ये मान के जो लोग पिछले 8-10 वर्षों से लोगों के बीच में हैं, वो बहुत जल्दी इस चुनाव को, मैं ऐसा मानता हूँ कि 11-12 बजे तक जब परिणाम आएंगे, जिस दिन रिजल्ट के बाद, तो चर्चित जो चेहरा होगा वो 11-12 बजे के बीच में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का ढोल इस नगर निगम मानेसर से बच जाएगा। और बहुत साथी हैं ऐसे जो टिकट मांग रहे हैं, ये अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांगना सबका दायित्व भी है, लेकिन संगठन और सरकार, पार्टी तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मेयर का प्रत्याशी कौन हो। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस विधानसभा के चुनाव में, जब सारे न्यूज चैनल, सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो उस तरीके से टिकट वितरण किया गया कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से भी बड़ा मैंडेट लेके 2024 में 48 सीटें जीतकर कमल का फूल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी की श्री नयल सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी है। तो ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और संगठन बहुत सोच विचार कर मानेसर नगर निगम से अपना प्रत्याशी देगी और वो रिकॉर्ड वोटों से जीतकर यहाँ कमल का फूल खिलाएगा। सभी 20 के 20 वार्ड में कमल के फूल खिलेंगे और 21वां कमल का फूल मानेसर नगर निगम में मेयर।
सर आपकी मेयर की तैयारी कैसी चल रही है और लोगों से कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं तो पिछले 8-9 सालों से लगातार यहाँ शहर में बैठे हूँ और गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते मुझे गाँव में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ की समस्याओं से भली भांति वाकिफ हूँ। और शहर में 2017 से मैं लगातार कार्यालय बना के बैठा हूँ, तो यहाँ के लोगों की भी जो समस्याएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको भी भली भांति जानता हूँ। मुझे शहर और ग्रामीण अंचल दोनों से बहुत बड़ी संख्या में जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और संगठन तय करेगा कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा। एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर मैं भी टिकट मांग रहा हूँ और मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संगठन मुझे मानेसर नगर निगम से मेयर का प्रत्याशी बनाएगी। मुझे नहीं बनाती है तो मुझसे कोई काबिल व्यक्ति होगा, उसको प्रत्याशी बनाएगी। जो भी प्रत्याशी आएगा उसके लिए दिलो जान से मेहनत करके नगर निगम मानेसर में कमल का फूल खिलेगा, सभी 20 वार्डों में और